एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। पहले के जमाने में जब कोई आंटी चाचियाँ गाली देती थी तो उन्हें गंदी औरत कहा जाता था और उन्हें गंदी औरत का टैग मिल जाता था। ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ और अदल नहीं है। लेकिन इस जेनजी जमाने में गाली बकने को कूल माना जाता है। आजकल कोई गाली बके तो उसे चैड माना जाता है और वही गाली अगर कोई लड़की बके तो भाई आजकल के जनरेशन के लोग पागल हो जाते हैं। दे विल बी जस्ट लाइक ओह शिट, कितनी कूल है यार ये। ओह यार ये कितनी औसम है यार। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करूंगी जो अपने हर वीडियो में बस भर भर के गाली देती है और अपने आप को बहुत ही कूल समझती है। दीदी जनरल इक्वलिटी में इतना ज्यादा बिलीव करती है कि सामने लड़का हो या लड़की, दोनों को एक बराबर में उनकी माँ बहन कर देती है। दीदी का बस नाम ही मन्नत है, बाकी इनको अपनी कोई मन्नत बनाना नहीं चाहता। और कुछ लोग इस दीदी को लड़कियों का अर्पित बाला भी कहते हैं। फक, ये कैसे हो गया है? भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिसमें अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को, मान लो पैसे के लिए। बहन तेरे से शादी कर कौन रहा है, पहले ये बता। बेचने की बात बाद में करेंगे। जैसी तेरी हरकतें हैं उससे कोई लड़का तेरे को सही नजर से देख ले यही बहुत है, बाकी शादी तो दूर की बात है। और काश बहुत टाइम पहले तेरे पापा तेरी मम्मी को बेच तो नहीं बोलेगी, लेकिन मगर उस रात तेरे मम्मी पापा बिना कुछ करे सो जाते तो फिर आज तेरी जैसी औलाद नहीं होती। इसके बातों से इसके संस्कार दिखते हैं कि इसके घर पे कैसा माहौल होगा। इसके पापा तो बेचारे ऐसे रहते होंगे जैसे चूहेदानी में चूहा, क्योंकि उन्हें कोई कुछ बोलने देता ही नहीं होगा। ऐसा है, सीधा मैगी बना रही हूँ, चुपचाप होकर खा के सो जाना, रोटी वोटी नहीं मिलेगी, समझ आ रहा है कि नहीं? भाई आज मैं उसी रूढ़िवादी सोच वाली बुढ़ी के साथ हूँ जो मेरे को भाषण देती है कपड़ों का। I don't understand your fashion. देखा मैंने क्या बोला था, इसके पापा इसको बचपन में बेल्ट से मारना भूल गए। और वैसे भी अगर ऐसी औलाद हो तो उसे 2 से 4 मारने में कैसी शर्म। ये इंस्टाग्राम में जैसे लड़का लड़कियों को गाली बकती है, उससे एक चीज तो समझ आ गई कि इसको बचपन से कभी भी झाड़ू जूता चप्पल नहीं पड़ी, इसीलिए ये ऐसी बनी। आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बचपन में अच्छे से टाइट किया और मेरी लाइफ बचा ली। इनफैक्ट मेरे में फादरलेस वाला बिहेवियर तो नहीं है इसकी तरह। बड़ों को इज्जत देना शायद इसे सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए अपनी दादी के मुंह पे उन्हें बुढ़ी बोल रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर किसी आम घर के बच्चे ने ऐसा किया ना, उसी रूढ़िवादी सोच वाली बुढ़ी के साथ हूँ जो, तो फिर एक तरफ से पापा का और दूसरी तरफ से मम्मी का, दोनों का चप्पल एक साथ आएगा और गाल में टैटू बन जाएगा, वो भी फ्री में। फ्री मैं यार एक सेकंड मैं पढ़ती हूँ, बाकी सबके लिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ इस बंदी का। आई कन्फेस टू माई क्रश, ही रिजेक्टेड मी बट ही स्टिल टॉक्स टू मी एंड आई डू हिज असाइनमेंट्स, हाउ टू गेट ओवर हिम। बहन मैं तेरे को सच्चाई बताऊँ, मैं तेरी जगह पे थी। वो तेरे से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि तू बहन बन के भाई तू उसके असाइनमेंट्स कर रही है, वो अपना काम निकाल रहा है और तू अपनी जान में खुश हो रही है कि हाय मेरा क्रश हाय, पर वो अपना काम निकलवा रहा है तेरे से। कुछ छोड़, इसको छोड़ और अपने असाइनमेंट्स कर ले भाई। बन गई कुछ बहन की पकौड़ी बोलकर। लगता है बचपन में मार के साथ साथ एजुकेशन भी नहीं मिली। दीदी उसके क्वेश्चन के आंसर कहाँ दिए, समझ नहीं आया क्या? उसने तेरे से पूछा है क्योंकि उसको पता है कि उसका क्रश उससे असाइनमेंट निकालने की वजह से बात कर रहा है और इसी से ही वो उसको यूज कर रहा है। इस बारे में उसको पता है, लास्ट में इसलिए उसने लिखा है हाउ टू गेट ओवर इट। वो क्या नहीं दिखा? लास्ट में ना आंसर दिया और ना कुछ और। What do you mean by that? बस पागलों की तरह हंसना चालू कर दिया। अबे तूने वही बता दिया जो उसे पहले से ही पता है। शतरमुर्ग की मौसी, आंसर कहाँ है, सॉल्यूशन कहाँ है?
ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। आजकल इंस्टाग्राम में कोई भी फेमस हो रहा है। ये मोहतरमा इंस्टाग्राम में आती है, 2-4 गाली बकती है और चली जाती है। कहते हैं ना दुनिया में ज्ञान फैलने वाले लोग बहुत है, तो उन्हीं ज्ञानचंद में से ये एक मोहतरमा है जिनका नॉलेज भी उन्हीं की तरह दिन रात भर भर के बस इसी तरह की बातें करती रहती है। भी ऐसा सीन हो रखा है कि तुम लोग जैसे कोई गाना सुनते हो रोमांटिक और तुम्हें ना अपना बंदा याद आता है या कोई क्रश याद आता है, कोई ऐसे लोग। भाई मैं कोशिश कर रही हूँ किसी के बारे में सोचने की और मेरे पास कोई है ही नहीं सोचने के लिए जिसके बारे में मैं सोच के तन्हाई मोमेंट्स में जाऊं, ऐसे फील करूं, समझ रहे हो भाई। ये भी एक अलग डिप्रेशन सा लग रहा है मेरे को। तो मतलब लोग डिप्रेस होते हैं सोच के, मैं किसी के बारे में सोच नहीं पा रही हूँ, मैं इसलिए डिप्रेस्ड हूँ। वो सब तो ठीक है, पर who asked? किसी ने पूछा तुझसे कुछ? कुछ पूछा मैंने कुछ? किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने आप ही बकवास किए जा रही है। और लगता है दीदी के बहुत सारे एक्सेस है, इसीलिए किसी को याद नहीं कर पा रही अपनी तन्हाई में। और वैसे भी दीदी को थोड़ी याद रहेंगे कि दीदी ने अपनी टॉक्सिसिटी से कितनों का काटा है। सॉरी। और जरूरी नहीं कि जिनकी बंदी या बंदा हो उन्हीं को सैड सॉन्ग सुनने के बाद वो डिप्रेशन में जाए। भाई कुछ हमारे जैसे सिंगल लोग भी होते हैं जिसे सैड सॉन्ग सुनने के बाद उतना ही बुरा लगता है जैसे बाकी सबको। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड अरिजीत के गानों में इतने इमोशंस होते हैं कि उसके गाने सुनकर लगता है कि किसी पिछले जन्म के बॉयफ्रेंड की याद आ रही हो। सही बात है। मैं आजकल ये इतनी बकवास सुन रही हूँ, मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए ये करता है वो कर। भाई पहले तो इस गलतफहमी से उठ जाओ कि मर्द की कोई पसंदीदा औरत होती है, और अगर होती भी है ना तो भाई 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितनी होती है। पसंदीदा औरत का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई भी आदमी अपनी पसंदीदा औरत तेरे को कतई नहीं बनाएगा, फॉर श्योर। क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं उससे तू पसंदीदा औरत नहीं, पसंदीदा दुश्मन बनने के लायक है। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? तो सबको जज करना बंद कर दे, क्योंकि ऐसी बातें तो कोई लड़के भी निब्बियों के बारे में नहीं कहते। इनफैक्ट जो बीटीएस के सातों के 7 मेंबर को अपना पति बनाने का सोचती है वो भी नहीं बोलते। Emotional damage। तो दोस्तों आजकल के खैर इसकी मम्मी ने इसको बचपन में बिना मारे नहीं सिखाया कि हाउ टू बिहेव लाइक अ गुड वुमेन, लेकिन मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें एक मम्मी है जिनको खुद को ही नहीं पता कि हाउ टू बिहेव लाइक अ गुड वुमेन। इवन शी डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ गुड मम्मी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या नीचे एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। बाकी हाँ ये वीडियो बस फनी पर्पस के लिए था, सो डोंट गिव हेट टू एनीवन, बट या दिस टाइप ऑफ पीपल डू नॉट फॉलो देम बिकॉज ये लोग सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाते हैं बस। ओके सो या यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।